हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं जिसमें लिखा है ड्यूरिंग ड्राई वेदर वाइल कॉम्बिंग हेयर समटाइम्स वी एक्सपीरियंस्ड हेयर फॉलिंग अपार्ट द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज। अब बच्चों देखो, हम लोग क्या कर रहे हैं, ड्राई वेदर में कंघी कर रहे हैं। कंघी कर रहे हैं तो क्या होता है कि हमारे बाल कभी कभी ऐसे खड़े हो जाते हैं, फॉलिंग अपार्ट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चों जो कॉम्ब है वो बना होता है किसका? कॉम्ब बना होता है प्लास्टिक का। और जब ये कॉम्ब हमारे हेयर के साथ क्या होता है, फ्रिक्शन करता है, यानी जब हम उसे रब करते हैं तो उस फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, चार्जेस का क्या हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाते हैं। चार्ज जो होते हैं डिसबैलेंस हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चार्ज चले जाते हैं। और इस वजह से ये दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं चार्जेस के कारण एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, और उसी फोर्स के कारण जो बाल हैं वो हमारे एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, फॉलिंग अपार्ट। तो चार्जेस के कारण जो फोर्स लगता है बच्चों, उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी ये जो क्वेश्चन है इसका रीजन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो नहीं होगा, ये बॉडी में मासेस के कारण लगता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये किसी भी बॉडी के रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, ठीक है, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसके बाद अगर हम बात करें मैग्नेटिक फोर्स, तो ये एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है। और ये कहाँ पर लगता है? तो जब कोई मैग्नेट किसी आयरन के टुकड़े या दूसरे मैग्नेट के पास रखा जाता है तब ये फोर्स हमें देखने को मिलता है। पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।